एक और वीडियो में। जैसा कि नीट की तैयारी चल रही थी आपकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने कर लिया था और हमने आपसे बोला था कि इस बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ाने वाले हम आइसोमेरिज्म। और क्योंकि आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो आइसोमेरिज्म का वीडियो आज हम लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लाइक करिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे तुरंत लगाइए, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, पूरा नीट का कोर्स हम फ्री में दे रहे हैं। 22 जून की तैयारी चल रही है हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की। पूरा कोर्स फ्री है, कहीं भी आपको पैसा देने की ज़रूरत भी नहीं है और बाकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के नीट की तैयारी हम एंड में कराएंगे। तो आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस तो आपको दिख रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू, IUPAC, ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं। बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है। ठीक है, एक पेज लाने की कोशिश की जाए बीच में। यहाँ पेज तो नहीं आ रहा है, पेजेस, एक ब्लैंक पेज की ज़रूरत है हमें। ब्लैंक पेज आ गया और इसमें दिक्कत करती है। 1 सेकेंड बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। न्यू पेज पे स्टार्ट कर लेते हैं, कोई कष्ट की बात नहीं है, ऐसे घबराते नहीं है बिल्कुल। बस बस घबराइएगा नहीं, पेन कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आइसोमेरिज्म में आप गलती ना करें। ठीक है, चलिए आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो सबसे बड़ी दिक्कत जहाँ पे आती है बच्चों वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आती है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको 2 लोग देखने को मिलते हैं, एक ज्योमेट्रिकल मिलता है और एक ऑप्टिकल मिलता है। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करिएगा, राइटिंग काफ़ी सुंदर नहीं बन पा रही है तो राइटिंग को इग्नोर करिएगा। ठीक है, 2 आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको ये याद रखना होगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको कब देखने को मिलता है, जब उनका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग हो। ये आपसे कई बार MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, जब क्या डिफरेंस हो बच्चों, स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट है अगर वो अलग तरीके से होगा तभी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो क्या होता है स्पेशियल अरेंजमेंट? स्पेशियल अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं हम। स्पेशियल अरेंजमेंट की बात करते हैं। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब अगर एक बीच में सेंट्रल एटम हो और उससे अलग अलग लोग जुड़े हों, तो ये लोग, कलर चेंज किया जाए थोड़ा, ये लोग अगर सेम जुड़े हुए हैं, इसका अरेंजमेंट या तो डिफरेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्पेस में ये किस तरीके से अरेंज्ड है वही हम क्या कहते हैं, उसी को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको या तो टेट्राहेड्रल में देखने को मिलेगा या तो ऑक्टाहेड्रल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोनों में क्या मिलेगा, सिस मिलेगा और ट्रांस मिलेगा। और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सिस क्या होगा, ट्रांस क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई करें सिस ट्रांस क्या होता है, तो इसमें आपको दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम सिस और ट्रांस। ठीक है ना, अभी थोड़ा सीख रहे हैं कैसे चलाते हैं तो धीरे धीरे हो जाएगा। और अगर आप रामनगर से हैं तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। IMED फाउंडेशन रामनगर में है, पंचवटी रोड के आगे। 8 to 12 की सारी क्लासेस चलती हैं, डिटेल्स नीचे आपको दी हुई। ठीक है, अब सिस और ट्रांस कैसे पता करते हैं, पहले हम टेट्राहेड्रल में बात करते हैं। पहले किस में बात करेंगे बच्चों, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में अगर सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड सेम लोग जुड़े होंगे, मतलब अगर यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, मतलब आपको कौन सा प्लेन देखना होता है, आपको देखना होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के सेम साइड सेम लोग होते हैं तो ऐसे लोग को हम सिस कहते हैं। ठीक है, और अगर डिफरेंट होगा तो ट्रांस कहेंगे। तो टेट्राहेड्रल तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। दिक्कत जहाँ पे होती है बच्चों वो होती है ऑक्टाहेड्रल। तो आइए ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं।
की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में बच्चों आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल पहले तो देख लिया जाए एक बार। ऑक्टाहेड्रल की जब हम जनरली बात करते हैं टू आइडेंटिकल लीगेंड्स के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है। टू आइडेंटिकल लीगेंड्स के बेसिस पे बात करते हैं, मतलब बाकी लीगेंड्स को हम नहीं नोटिस करेंगे, हम बेसिकली दो लीगेंड्स को नोटिस करेंगे। अगर ये दोनों लीगेंड्स जो हैं वो सेम फेज में है, जैसे हम आपको समझाते हैं, अगर ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक, यहाँ पे आपका ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी जो दो लीगेंड्स हैं उन दो लीगेंड्स की बात करते हैं। जनरली जो आपका क्वेश्चन आएगा वो Ma4 और B2 का आएगा, मतलब 4 लोग सेम रहेंगे, 2 लोग अलग रहेंगे ऑक्टाहेड्रल में। तो ये दो अलग की हम जब बात करेंगे तभी हम सिस और ट्रांस देखते हैं। तो अगर ये दोनों ऐसे आपके इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज्ड है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा, ठीक। बट यही अगर ये दोनों शिफ्ट हो जाए और ये दोनों सेम प्लेन में हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, सेम प्लेन में हो जाए, ए इधर आ जाए और जो अलग सा एलिमेंट है वो सेम प्लेन में आ जाए, तब उस केस में ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ये कहानी Ma4B2 की है और जनरली जो आपका क्वेश्चन आता है वो Ma4B2 पे ही आता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, Ma4B2 आपका क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। Ma4B2 की बात। अब अगर आप रियली सॉरी, अगर एक और ऑप्शन बचता है, अगर आपको क्या दिया जाए, Ma4BC, मतलब 4 लोग सेम हो, बाकी 2 लोग अलग अलग होंगे, तो सिस कंडीशन कब होगी, जब ये जो 4 लोग सेम हैं ये एक लाइन से अरेंज, 4 लोग जो सेम हैं वो एक लाइन से अगर अरेंज होंगे और बाकी जो अलग अलग हैं वो अलग से अरेंज होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा, ठीक है, ये सिस कहलाएगा। बट अगर ये कहानी चेंज हो जाती है, अगर बीच में डिफरेंट वाले एलिमेंट आ जाएं, बी और सी यहाँ आ जाएं और ए अपोजिट साइड हो जाए, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो आइए क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चंस। चलिए, IPSC विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन कैन डिस्प्ले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए चाहिए क्या होता है, पहले ये बताइए आप लोग। कलर चेंज कर लिया ताकि इसमें दिखे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज चाहिए होता है, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के लिए आपका सिस या ट्रांस का ऑप्शन होना चाहिए। तो ये क्या है बच्चों, Ma4B2 है, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। ये 4 लोग सेम है, ये नहीं करेगा, इसमें 5 लोग सेम है, ये नहीं करेगा। या तो आपका ट्रांस करेगा या तो आपका सिस करेगा। सिस कब बनता था, सिस कब बनता था, देखिए सिस की बात करेंगे तो कोबाल्ट में क्लोरीन दोनों सेम साइड हो जाएंगे और इथिलीन दोनों सेम साइड हो जाएंगे। अगर इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं, अगर इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या बनेगा, Cl Cl EL EL, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और इसीलिए सिस जो है आपका वही सिर्फ शो करेगा, ठीक है, Ma4B2। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी बच्चों यूज़ करने में कष्ट है तो घबराइएगा नहीं। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपको बता दी गई थी। देखिए अब फेशियल एंड मेरिडोनियल डिवीजन आया। फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म टाइप्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद। अगर आपसे फेशियल और मेरिडोनियल आपसे पूछा जाएगा तो ये हमेशा आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। तो इसमें से ऑक्टाहेड्रल कौन है, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 होना चाहिए,
6 होना चाहिए और 6 में भी तीनों अलग होने चाहिए। 3 लिगेंड्स एक टाइप के, 3 लिगेंड्स दूसरे टाइप के। क्या आपको समझा देते हैं हम। फेशियल और मेरिडोनियल मिलने का कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। और दूसरा कंडीशन क्या है? MA3 और B3 होना चाहिए। अगर MA3 B3 रहेगा और ऑक्टाहेड्रल रहेगा तभी आपका फेशियल और मेरिडोनियल होगा। ये सारे क्वेश्चंस PYQ में आए हुए हैं तो इन्हें ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अरे नीचे कैसे होता है भाई, हम ही भूल जाते हैं बच्चों को, है ना। कैसे होता है, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। सिनर्जी बॉन्डिंग मैकेनिज्म आपको बताया गया था। ये क्वेश्चन आउटर वर्सेस इनर ऑर्बिटल का क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है बच्चों। हाँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म इंडिकेटर्स बताया गया है। ये देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म कहाँ देखा जाता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहले हम इसकी बात करें। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जो मेटल है जिस भी लिगेंड से अटैच हो रहा है वो अलग अलग से होता है। मतलब अगर हम साइनाइड की बात करें तो एक बार साइनाइड के कार्बन से होगा और एक बार साइनाइड के नाइट्रोजन से होगा। जब ऐसा केस होगा तभी आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म शो किया जाता है। और ये कब होगा? जब लिगेंड्स एम्बिडेंटेट होगा। एम्बिडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा, एग्जैक्ट 2 ज़रूरी नहीं है, बट 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होने चाहिए, ठीक है। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बच्चों रिपीट होता है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एनालिसिस आए। ये क्वेश्चन आपको उस दिन हमने बताया था, पिछला लाइव अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्नर्स थ्योरी। क्या हो सकता है, पानी सही है ना, दिक्कत नहीं है। तो ये वर्नर्स थ्योरी में आपको बताया गया था, वर्नर्स थ्योरी जरूर देखिएगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म वैसे आपको बता देते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तभी शो होता है जब वाटर के बीच डिफरेंस होता है, ठीक है। वाटर आयनाइजेबल या नॉन आयनाइजेबल होता है तभी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ये आपको बताया गया है तो वर्नर्स थ्योरी आप ध्यान दे सकते हैं अपने से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म में। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपको बताई गई थी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या किया जाता है। टेट्राहेड्रल भी आपको बताया गया था, पिछला लाइव देखिएगा उसमें ये बात बताई गई थी आपको, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताया गया है कि शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर। बट ये आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि अगर आपको 2 ही पढ़ना है इसमें मेन में, AB4 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, SP3 होगा या तो DSP2 होगा, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल की बात हो जाएगी। बट वहीं अगर दूसरा कंडीशन जो आपको पढ़ना है बच्चों, दूसरा कंडीशन आपको पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल पढ़ना है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल AB6 होता है और AB6 या तो SP3D2 होगा या फिर D2SP3 होगा, ठीक है। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा। D2SP3 कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और बैक बॉन्डिंग कराएगा। इसके लिए आपको जो उसका ऑर्डर होता है वो और उसका नेमोनिक दोनों पढ़ाया गया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और मोस्ट प्रॉब्ली अगले में हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप रामनगर से बिलोंग करते हैं तो रामनगर में हमारी कोचिंग है तिवारी जी कोठी के सामने, iMate फाउंडेशन, उसको ज्वाइन ज़रूर करें। बाकी डिटेल्स आपको नीचे दिख रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, बाय बाय।